आज के सेशन की शुरुआत हम कुछ ऐसे किस्सों से करते हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंस है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। सबसे पहला किस्सा जो है वो इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। आजादी के कुछ दशकों बाद तक हम अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट किया करते थे। गेहूं का इंपोर्ट अमेरिका हमें कर देता था। उनका एक पब्लिक लॉ था, पब्लिक लॉ 480, पीएल 480, उसके अंतर्गत हमें इंपोर्ट मिल जाया करता था। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान से वॉर हुए या फिर हमने वियतनाम वॉर का खुल के अपोज किया, तो अमेरिका ने ये जो शिपमेंट है गेहूं के उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया। एक ऐसा ही इंसिडेंट है जिसमें इंदिरा गांधी, देन प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे लिंडन बी जॉनसन, उनको कॉल किया उन्होंने गेहूं के शिपमेंट के लिए। और उस कॉल में इंदिरा गांधी को इतना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा कि कॉल रखते ही उन्होंने बोला कि प्लीज मेक श्योर हमें फिर से खाने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और शुरुआत हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की। हमने फिर तब से मुड़कर नहीं देखा और हमने फसल का इतना उत्पादन किया कि अब हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये तो एक इंसिडेंट हो गया जिसमें अमेरिका से हमने मार खाई और उसके बाद हमने खुद का ही एक चेंज ले आया अपने सिस्टम में। दूसरा जो किस्सा है वो कारगिल युद्ध से रिलेटेड है। कारगिल युद्ध के समय जब हमने अमेरिका से, द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से जीपीएस का डेटा मांगा, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे आप इंसान की लोकेशन और एरिया वगैरह पता कर सकते हैं, उसका डेटा मांगा तो अमेरिका ने हमें मना कर दिया। उस चीज का हमने सबक लिया और हमने खुद का ही जीपीएस बना लिया जिसे हम नाविक कहते हैं। अब ये जो बार बार हमने अमेरिका पे रिलायंस दिखाया कि हम अमेरिका को काउंट कर सकते हैं और अमेरिका ने हमें धोखा दिया, इस बात से हमने सबक लिया और हमने फिक्स कर लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की केस में हम अमेरिका पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते हैं। इंडिया जो है वो खुद का ही एआई मॉडल जनरेट करना चाहता है। और यही चीज हमें देखने को मिली जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को को चेयर करने गए। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जगत में इंडिया की रैंकिंग क्या है वो तो आप देख सकते हैं। इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है। ये रैंकिंग जो है एआई के बेस पे, उस पे देखिए सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स है, सबसे पहले अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर यूके है, 4th नंबर पे इंडिया है। तो इंडिया की रैंकिंग इतनी बुरी नहीं है। पर हम जो एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं वो यूजुअली फॉरेन मॉडल्स हैं, स्पेशली अमेरिका के हैं वो। ये फॉरेन मॉडल्स होने की वजह से हम इन पे ज्यादा काउंट नहीं कर सकते। अमेरिका का क्या भरोसा है कल को हमारा मनमुटाव हो जाए और उन्होंने फिर एआई रेगुलेशन करना शुरू कर दिया, हमें हमें इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो आप कह नहीं सकते। तो इंडिया वो गलती फिर से ना दोहराए, इतिहास खुद को फिर से ना दोहराए, इस वजह से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत ज्यादा फोकस है। हम जो अचीव करना चाहते हैं उसे टेक सोवरेनिटी कहा जाता है। टेक सोवरेनिटी का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी के जगत में हमें किसी भी चीज या किसी भी कंट्री पे निर्भर ना होना पड़े। टेक सोवरेनिटी जो है उसके केस में सोवरेन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, आपको बाहर की पावर जो है वो रेगुलेट ना कर पाए। तो हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के केस में भी ऐसा ही, और इस वजह से हम एआई को लेके इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी रैंकिंग 4th है, पर हमारी फॉरेन मॉडल्स पे डिपेंडेंसी है, तो अभी भी इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो। इसमें आप एक और कंट्री को नोटिस कीजिए, वो कंट्री है फ्रांस। फ्रांस की वैसे रैंक 6th है। फ्रांस की जो रैंकिंग है, फ्रांस एआई को लेके बहुत इंटरेस्टेड है। इनके जो प्रेसिडेंट है वो भी बहुत इंटरेस्टेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। उनका इंटरेस्ट इसी बात पे से दिख जाता है कि उन्होंने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को प्रमोट करने के लिए खुद का ही डीप फेक वीडियो सर्कुलेट कर दिया और वायरल करा दिया। उन्होंने खुद का ही डीप फेक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट किया ताकि वो इस पेरिस समिट के बारे में, पेरिस एआई समिट के बारे में अवेयरनेस फैला सके। तो फ्रांस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड, और इंडिया और फ्रांस जो है वो मिलके टेक सोवरेनिटी अचीव करना चाहते हैं कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, हमारे होम ग्रोन मॉडल्स हो, हमने खुद के बनाए हुए मॉडल्स हो, जिसकी वजह से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर ग्रो करे। और यही अंडरस्टैंडिंग है इस पेरिस एआई समिट की। हम समझेंगे कि ये समिट क्या है, इंडिया क्या एम अचीव करना चाहता है और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस समिट में, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उससे रिलेटेड। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। मेरे पास अनाउंसमेंट भी है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेकर है। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है, पर ये ऑफर जो है ये खत्म हो रहा है 13 फरवरी को।
इस ऑफर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है वो ये है कि मृणाल सर के इकोनॉमी के जो नोट्स हैं, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको प्रिंटेड नोट्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसा पहली बार कर रहा है अनअकैडमी, तो मेक श्योर आप ये ऑफर का लाभ लें। आप इसको मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑफर को अवेल करने के लिए। मेरा कोड है MM05 MM मोनिका मानधन्या। तो यहाँ पर आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको फ्री प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। उसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स भी है। ये क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्रैश कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा। ये बैचेस शुरू हो गई हैं 7 फरवरी से, पर इसके एनरोलमेंट्स अभी भी चालू हैं, तो आप अपने लिए ये कोर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जनरल स्टडीज की बैचेस हैं, इग्नाइट, आरंभ और शिखर। इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हैं, जैसे आपको इंग्लिश भाषा पसंद आती है डिलीवरी के लिए तो आप इग्नाइट में एनरोल कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है तो आप आरंभ बैच में एनरोल कर लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप शिखर में एनरोल कर सकते हैं। तो ये बैचेस हमारी ऑनगोइंग है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हम ग्लोबल पेरिस AI समिट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये समिट जो है वो पेरिस में हो रहा है। ये समिट 3rd एडिशन है इस ग्लोबल AI समिट का। इसके पहले सबसे पहले जो समिट हुआ था वो यूके में हुआ था 2023 में। उसके बाद साउथ कोरिया में हुआ ये समिट और अब फ्रांस में हो रहा है। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो चेयर पर्सन है और 2 को चेयर्स, मतलब फ्रांस के प्रेसिडेंट चेयर कर रहे हैं और को चेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अब इस समिट में नया क्या है? ये समिट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पे हो रहा है, जिसमें थोड़े दिनों पहले ही हमने चाइना का डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल देखा। ये डीप सीक जो है, इसकी खास बात ये है कि ये बहुत कम प्राइस में बना हुआ है दूसरे AI मॉडल्स के कंपैरिजन में। ये सिर्फ $6 मिलियन की कॉस्ट पे बना हुआ है और यही इंटरेस्टिंग बात है। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव रहता है, उनका भी एक नया इंटरेस्ट जाग गया कि अगर चाइना ने इतने सस्ते में कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं। हेंस फ्रूगल AI का एरा शुरू हो गया। फ्रूगल AI मतलब कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है। अब ये ज्यादा पैसा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल्स हैं उसके कंपैरिजन में ये कम है। तो यहाँ से हमें ये वाली हाईलाइट देखने को मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत जगह पे ये इस्तेमाल हो रहा है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कुछ ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस का, स्पेस का, एंटरटेनमेंट का। ये सारे सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा है। तो AI का एक रेस सा चल रहा है जिसमें इंडिया पीछे नहीं रहना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेस चल रहा है और ये जो रेस है सिर्फ US और चाइना के बीच में ही ना रह जाए, ये इंश्योर करने के लिए इंडिया पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। ये जो रेस है इसमें पीछे नहीं रहना है इंडिया को भी और फ्रांस को भी। ये सारे एप्लीकेशंस है पर इनसे रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। चैलेंजेस को लेके ही बात करेंगे हम आज, क्योंकि चैलेंजेस से रिलेटेड ही ये सबमिट है। जो चैलेंज है उसको रिजॉल्व करने के लिए ही सबमिट रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहला चैलेंज है जॉब लॉस एंड ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स चली जाती हैं, इसको लेके मतलब ये तो पता ही है सबको, क्योंकि बहुत सारा काम AI से कराने लग गए हैं अब हम, जिसकी वजह से जॉब्स का नुकसान होता है। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जॉब्स का नेचर बदल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे रिपीटेटिव काम कर देता है, जो काम सेम काम रहते हैं, जैसे डेटा एंट्री करना हुआ कंप्यूटर में, तो वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देता है। तो इसका आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है कि आपके पास और टाइम होता है कि आप और अच्छा कुछ क्रिएटिव काम कर सके। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो प्राइवेसी का चैलेंज है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चैलेंजेस होते हैं, कॉपीराइट वायलेशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कहने का मतलब है कि जो डेटा किसी और को इस्तेमाल करने के लिए नहीं था वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ये चैट GPT, डीप सीक को लेके ये चैलेंजेस हैं। मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक, ऐसे भी वीडियोस, फोटो सर्कुलेट हो जाते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है, पर इसकी वजह से सामने वाले की छवि खराब हो जाती है। तो ऐसे फेक वीडियोस भी सर्कुलेशन में आते हैं, वो भी एक चैलेंज है। क्या AI से बना है और क्या एक्चुअल वीडियो है, इसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट, AI की वजह से हैकिंग पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की।
एआई का मोनोपोलाइजेशन है, जैसा मैंने बोला यूएस और चाइना अभी लीड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर को, और इसे कई लोग तो एआई का कोल्ड वॉर भी कहते हैं। जैसे कोल्ड वॉर में दो पावर्स झगड़ा कर रही थी, या फिर एआई का स्पटनिक मूवमेंट भी कहा जाता है कि जो स्पेस रेस शुरू हो गया था, ऐसा ना हो कि एआई के इसमें भी एक रेस शुरू हो जाए जिसमें दो ही प्लेयर्स खेल रहे हों। तो ये सब चीजें ना हो, इस वजह से सबमिट हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सब करें, सबको मौका मिले सेक्टर में ग्रो करने का। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारे सर्वर्स और हार्डवेयर का इस्तेमाल करती है। ये सर्वर बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो डेटा सेंटर्स में होता है, जहाँ पे सर्वर वगैरह होस्ट किए जाते हैं। इन डेटा सेंटर्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और ये इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से ही आ रही है। अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो अमेरिका के करंट में 2023 में, मतलब 2023 का अगर डेटा हम उठाएं तो 4.4% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेटा सेंटर्स ने कंज्यूम की, और ये नंबर ग्रो करने वाला है। 2028 में लगभग 12% अमेरिका की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उस पर खर्च होगी। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फॉसिल फ्यूल से बन रही है, तो हमारे इसमें सस्टेनेबिलिटी का एक चैलेंज है। इसके अलावा जो डेटा सेंटर्स हैं वो कूलिंग के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी वाटर पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिलता है। तो जो एआई का डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो, ये बात भी हमें इंश्योर करनी होगी, और यही ऑब्जेक्टिव्स हैं एआई सबमिट के। ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है कि इंडिपेंडेंट, सेफ और रिलायबल एआई बनाना है, जिसमें हर देश अपना अपना मॉडल्स क्रिएट कर पाए, अपना अपना एआई सेक्टर जो है वो डेवलप कर पाए। इक्विटेबल हो एआई का जो भी डेवलपमेंट है, मोनोपोली ना हो इसमें, ये एम है। इसके कारण इस समिट में 100 से ज्यादा कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही है। यूएस से भी रिप्रेजेंटेशन है, चाइना से भी रिप्रेजेंटेशन है, और ग्लोबली भी बहुत सारे लीडर्स हैं। सॉरी फॉर दैट। जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं है। सीईओ हैं, टेक जायंट्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर जो लोग आए हैं एआई सेक्टर को बूम पहुंचाने के लिए, या फिर एआई सेक्टर में क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट है कि हमें एक ऐसा एआई बनाना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। एनवायरमेंट फ्रेंडली का चैलेंज जो है सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हमारा फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाए, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो वो सब चीजें भी हमें देखनी है। सस्टेनेबिलिटी के साथ एआई को ग्रो करना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी चैलेंजेस है, जैसे कॉपीराइट वायलेशन हो गया या फिर प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी का जो चैलेंज हो गया, वो सबको भी रेगुलेट करने के लिए हमें ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस को काउंटर कर पाए। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सबमिट के। अब हम देखते हैं इंडिया क्या अचीव करना चाहता है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चाहते हैं कि हम इस रेस में अच्छा करें और हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन पावर पे ना हो। तो इसको अगर 2 शब्दों में कहें तो टेक सोवरेनिटी चाहते हैं हम। दूसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम वैसे वाले मॉडल ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो जिनमें पैसा कम लगे, इन्वेस्टमेंट कम लगे। और ये इन्वेस्टमेंट भी हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इसके जो चैलेंजेस हैं हम वो समझते हैं, पर उसके चैलेंजेस हम रेगुलेशन से काउंटर कर सकते हैं। और हम अपना होम ग्रोन एआई मॉडल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो एआई मॉडल्स हो वो होम ग्रोन हो। ये सारे हमारे एम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। इसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कैपिटल तो चाहिए होगी किसी भी सिस्टम को ग्रो करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स विच इंडिया वांट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।